ओके, रिकॉर्डिंग भी अपनी स्टार्ट हो गई। तो आप सबको पता ही होगा, जो आज का अपना सेशन है वो होने वाला है लीड जनरेशन के ऊपर, राइट? पता है ना आप सबको कि आप फेसबुक एड के थ्रू कैसे मैसेज लीड जनरेट कर सकते हो। अब जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि जो अपने बिजनेस के लिए लीड कितनी इंपॉर्टेंट होती है। बिना लीड के बिजनेस ग्रो हो ही नहीं सकता। आप चाहे ऑनलाइन बिजनेस करे हो, कोई ऑफलाइन बिजनेस करे हो, या फिर अपना आगे चल के बिजनेस करने का सोच भी रहे हो, लीड का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है कस्टमर। सिंपल भाषा के अंदर बोले, जो लीड का मतलब होता है वो होता है कस्टमर, होता है कि जो आपके बिजनेस के अंदर, आपके प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ पे आपके अगर कोई सर्विस है, राइट, आप सेल आउट कर रहे हो, तो उसके अंदर जो इंटरेस्ट रखता है उसका उसे बोलते हैं अपने कस्टमर। और उसको प्रोफेशनल वे के अंदर उसको लीड बोला जाता है, राइट, ऐसे बोलते हैं लीड। अब जो आज का अपना जो टॉपिक होने वाला है, लीड जनरेशन के ऊपर फेसबुक एड के रिगार्डिंग होने वाला है। उससे पहले हम लोग थोड़ी सी बेसिक माहिती ले ले तो भी। लीड जनरेशन अपनी होती है दो प्रकार से। एक होता है ऑर्गेनिक तरीका, एक होता है इनऑर्गेनिक तरीका, राइट। अब आप ऑलरेडी मैंने स्माइल के ऊपर ज्वाइन होंगे, राइट, तो आपको वहाँ पे काफी सारे ऑर्गेनिक तरीके बताए गए होंगे। और सर ने काफी अच्छे से, मैंने भी क्योंकि इनका कोर्सेज वगैरह देखा है, तो अच्छे से उन्होंने समझाया है ऑर्गेनिक तरीका। पर ऑर्गेनिक तरीका एक टाइम तक आपका सही होता है, उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक तक मूव डाउन करना ही पड़ता है। बिकॉज अपने को जल्दी रिजल्ट चाहिए। जल्दी रिजल्ट के लिए क्या चीज होती है कि भाई अपने को ज्यादा से ज्यादा लीड चाहिए। नहीं, अभी कोई स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ ब्रदर। स्क्रीन शेयर अभी थोड़ी देर में करता हूँ, ठीक है? तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। तो अपने को चाहिए जल्दी रिजल्ट। अब जल्दी रिजल्ट के लिए क्या चीज होती है कि भाई अपने पास जितनी मैक्सिमम लीड अपना जनरेट करेंगे, उतनी ज्यादा अपनी क्लोजिंग होगी। जितनी ज्यादा आपकी क्लोजिंग होगी, उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। अब राइट, अब मेरी बात करो तो मेरा नाम मयूर है, और लास्ट 2 साल से मैं फेसबुक एड के ऊपर वर्क करता हूँ। मोर देन अब तक 10+ कंपनियों के अंदर मैं वेबिनार दे चुका हूँ, फेसबुक एड का वेबिनार अब तक दे चुका हूँ। उसके अलावा बात करूँ तो लास्ट 2 साल के अंदर 50 लाख प्लस का प्रॉफिटेबल एड रन अब तक कर चुका हूँ, अपने क्लाइंट के लिए रिजल्ट जनरेट करके दे चुका हूँ। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको एक बार दिखाता हूँ तो आपको आइडिया है। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे एक बार बताना। एक सेकंड, बस हो गया। अब नहीं हो पाएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है, एक बार बताना। यस यस यस, क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है। कुछ ना, मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया है कि भाई आपको मेरे थ्रू एक चीज सीखना चाहिए, right? कि जो पर्सन आपको सिखा रहा है, राइट, वो क्या पहले से स्किल के अंदर है, या फिर आपको 2-4 किताबें पढ़ के, 2-4 यूट्यूब के वीडियो ऊपर वीडियो देख के बस आपको ज्ञान देने के लिए आ गया। तो हम लोग रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं, तो उसके बाद ये तो ये चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, तो फिर सिखाऊंगा कि भाई फेसबुक कैसे रन होता है, आप मैक्सिमम कैसे लीड जनरेट कर सकते हो। अब ये हमारे कुछ क्लाइंट के रिजल्ट है जिनके लिए फेसबुक डन कर दिया किया था, अभी कंटिन्यूअसली चल रहे हैं कैंपेन वगैरह, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे उनका हाई प्रॉफिटेबल बजट है, किसी का 2500 रुपये है, किसी का 2300 रुपये है, 1900 रुपये है किसी का। अब कितनी लीड जनरेट करके हमने उनको दी है, राइट। और आप भी सेम टू सेम अगर सीखते हो तो कितनी लीड आप जनरेट कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो, ऑलमोस्ट 30,000 रुपये हमारे लग चुके हैं कैंपेन के ऊपर। 30,000 रुपये में हमने ऑलमोस्ट 10,000 प्लस लीड जनरेट करके दिए। अब बताओ, वो 10,000 लीड अगर आपके पास होती तो आप कितना अपने बिजनेस को बूम कर पाते। हमने ऑलमोस्ट 10,000 रुपये यहाँ पे लगाया है अपने कैंपेन के ऊपर, और 5,000 लीड प्लस, 5,000 प्लस लीड जनरेट की हुई है। ये हमारे एक और कैंपेन है जहाँ पे ऑलमोस्ट 5,000 रुपये लगे हैं। और यहाँ पे करीबन 1,500 प्लस लीड जनरेट हुई है हमारे क्लाइंट के लिए। अगर ये सेम टू सेम चीजें अगर मैं आपको सिखा दूं तो आपका बिजनेस के कितना बूम होगा। आप मुझे एक बार बताना, चेक बोर्ड के अंदर बताना कि कितना आप बिजनेस को बूम कर पाओगे। बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगी। बहुत 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 ज्यादा। यस यस यस, बूम बूम। चलो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं, थोड़ा सा आज का रिजल्ट की बात करें तो आज का रिजल्ट आप टुडे करके दिखाते हैं। देखो, ये आज का कुछ रिजल्ट है हमारे कुछ लाइन का, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राइट। तो अगर कैसा रहेगा, ये सेम टू सेम फॉर्मूला मैं आपको सिखा दूं
कि जो मैं अपने क्लाइंट के लिए यूज करता हूँ, राइट, वही सेम टू सेम आप लोगों को सिखा दूं। बहुत मजा आएगा। बिल्कुल अमेजिंग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा एक दो चीजें और भी आपको दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। यहाँ पे आप देख लो, हमने लास्ट 27 दिन का है ये, 1 जून से लेकर 27 जून तक। अब तक हमने अपने अकाउंट के ऊपर ऑलमोस्ट 25,000 के समथिंग स्पेंड करके रखा हुआ है, जीएसटी वगैरह मिला के। 25,000 के अंदर हमने, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, 25 के अंदर हमने 30,000 प्लस लीड जनरेट की हुई है। आप यहाँ पे सीपीसी वगैरह देख सकते हो, 0.47, 0.78 सीपीएम, पोस्ट पर मैसेज, जो इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम आते हैं, राइट। बताओ, अगर ये सेम टू सेम फॉर्मूला अगर आपको मिले तो मैं आपको सिखा दूं। तो अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बैक करूंगा, आप फिर टू द पॉइंट बात करेंगे। अब आपने रिजल्ट वगैरह देख लिया होगा, राइट। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जिस पर्सन के तो आप सीखने वाले हो भाई, वो मार्केट के अंदर काफी टाइम से काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई आज या फिर कल से ही काम कर रहा है, या फिर उसको कुछ एक्सपीरियंस वगैरह नहीं, 2 4 यूट्यूब के ऊपर फेसबुक एड की वीडियो देख लिए और वो फेसबुक एड सिखाने के लिए आपको आ गया। इसको दिखाने का वही ऐसा मेरा मोटिव नहीं था, बस शो ऑफ नहीं था। तो आपको पता चले, क्योंकि पर्सन को पता होना चाहिए कि भाई अगर आप किसी भी पर्सन को टाइम दे रहे हो, तो भाई उन्होंने कुछ रिजल्ट वगैरह जनरेट करके दिया है या फिर नहीं जनरेट करके दिया, राइट। लास्ट 2 साल के अंदर मैं फेसबुक एड्स रन कर रहा हूँ। अब लिखते जाओ, अब जो मैं चीजें बोलने वाला हूँ वो चीजें मेन है। अब वो चीजें आपको काम आएगी फेसबुक एड के अंदर, अगर कोई बिगिनर पर्सन नहीं है यहाँ पे। क्योंकि जो अपनी मीटिंग होने वाले वो बेसिक टू एडवांस होने वाली है। मैं अराउंड 1.5 घंटे के अंदर पूरा बेसिक टू एडवांस कॉल आउट करने वाला हूँ फेसबुक एड के बारे में। तब लिख के जाना, जब आप फेसबुक एड चलाते हो तो सबसे पहले क्या चीज आती है, अगर किसी को पता हो तो बताना। सबसे पहले क्या चीज की नीड होती है फेसबुक एड चलाने के लिए, एक बार मुझे चैट के अंदर बताना अगर आपको पता है तो। फेसबुक पेज, फेसबुक अकाउंट, ओके ओके ओके, पेज मैनेजर, फेसबुक पेज, फेसबुक पेज, फेसबुक पेज, माइंडसेट, बिल्कुल बिल्कुल। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो पहले मेरी मीटिंग ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले आपको माइंडसेट की जरूरत होती है, कोई भी आप बिजनेस करते हो, कोई भी चीज आप करते हो, तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि इस चीज को आपको करना क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट के ऊपर, हर एक बिजनेस के ऊपर सबसे पहले ट्रेनिंग होती है आपकी, माइंडसेट की ट्रेनिंग होती है कि माइंडसेट नहीं होना। अब फेसबुक जब आप चलाने के लिए आते हो, right? जैसे कि मैंने आपको बताया था, 2 तरीके होते हैं, एक ऑर्गेनिक तरीका होता है, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक तरीका होता है, right? अब इनऑर्गेनिक वे में क्या होता है कि आप वहां पे पैसे लगा रहे हो, पैसे लगा के वहां पे लीड जनरेट करे, तो आपका ये इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट भी तो होना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट है तो भी आप बिजनेस को ग्रो कर पाओगे, राइट। तो सबसे पहले आपको माइंडसेट अपना सही करना पड़ेगा। माइंडसेट अगर आपको प्रॉपर्ली सही है, फिर आप कैंपेन रन करोगे। क्योंकि फेसबुक एक ऐसी चीज है जहाँ पे एक दिन के अंदर आपको रिजल्ट नहीं आ जाते, कि आपने आज ये चला है और आज के आज आपको रिजल्ट आ गए। नो डाउट काफी पर्सन को आ भी जाते हैं रिजल्ट, हम उसके लिए मना नहीं करते। और मोस्ट ऑफली लोगों को 3 4 दिन के बाद रिजल्ट आना स्टार्ट होते हैं। सेकंड चीज, कि फेसबुक एड चलाने के लिए जो बेसिक नीड होते हैं, सबसे पहले नीड होते हैं कम से कम आपको, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपका 1500 2000 का कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल का मतलब है बजट होना चाहिए। तब जाकर आप अच्छा खासा फेसबुक एड रन कर पाते हो और अपनी सेल्स को जनरेट कर पाते हो। ये 200 500 रुपए तो आपके टेस्टिंग के अंदर ही चले जाएंगे। तो इस बात को आप नोट डाउन कर लो कि इतना कैपिटल होना चाहिए, ये माइंडसेट होना चाहिए अपना, कि उसके बाद इसका बाकी की चीजें होगी, राइट। ये चीज होगी। अब उसके बाद आता है आपका फेसबुक, अब आती है आपकी जो चीज, जो रिक्वायरमेंट रहती है वो चीज आती है। मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब नहीं हो पाएगा शायद। चलो, स्क्रीन दिख रही है, एक बार मुझे बताना। अभी भी हो रहा है। ओके 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 ओके। चलो, वो अब आती है। जब आप फेसबुक एड चलाते हो, राइट, तो सबसे पहले आपको किस चीज की नीड होती है, तो आपको एक फेसबुक अकाउंट की नीड होती है, राइट।
अब ये चीज लिख लो कि जो आपका फेसबुक अकाउंट होता है वो मिनिमम टू मिनिमम आपका 1 मंथ पुराना फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। वैसे तो 1 साल पुराना होगा तो आप अच्छे से रन कर पाओगे, पर मिनिमम टू मिनिमम आपका 1 मंथ पुराना अकाउंट तो होना चाहिए। अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो अपनी जर्नी की राइट फेसबुक चलाने के लिए, तो सबसे पहले आप अपने फेसबुक अकाउंट लो। हाँ, फेसबुक अकाउंट लो। फेसबुक अकाउंट लेने के बाद अब आपको करना क्या, आपने फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसका डेली बेस पे आपको आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है अपने फ्रेंड। आपको डेली बेस पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, एटलीस्ट आपको 50-100 फ्रेंड रिक्वेस्ट हो जाए। उसके बाद आपको एक बनाना है पेज। देखो यहाँ पे जो फेसबुक अकाउंट होता है, इसका बैकग्राउंड जो यहाँ पे पूरी डिटेल वगैरह मांग रहा है ना, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें आपको फिल आउट करनी है यहाँ पे। जब आप फिल आउट करोगे उसके बाद ही हो पाएगा, राइट। उसके बाद ही आप अच्छे से रन कर पाओगे। अगर आपने वो चीजें फिल आउट नहीं की होगी तो फेसबुक को लगेगा ये पर्सन ना अपने स्वार्थ के लिए, मतलब इसका कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, कोई ना कोई फ्रॉड कर रहा है, तो उसके लिए ये एडवर्टाइजमेंट चला रहा है, तो आपके एक को रिजेक्ट कर देगा, आपके अकाउंट को बैन कर देगा, डिसेबल कर देगा। तो आपको सबसे पहले अपनी जेन्युइनिटी शो करनी है वहाँ पे। लाइक आपका डीपी होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, उसके बाद फेसबुक का वेरिफिकेशन आता है, उसको आपको कंप्लीट करना है, राइट। उसके बाद आपको आ जाना है कि आपको सबसे पहले पेज क्रिएट करना है। मस्ट इंपॉर्टेंट होता है पेज, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो चलेगा फेसबुक के ऊपर वो पेज के थ्रू ही चलेगा। यहाँ पे आप सर्च करोगे पेज तो पेज वाला सेक्शन आ जाएगा, वहां पे जाकर आप पेज क्रिएट कर सकते हो। ऐसे पेज बनता है, मैं आपको एक क्रिएट करके भी दिखाता हूँ, तो आपको जस्ट आइडिया है। मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख लिया। अब मेरा पेज मयूर चावला के नाम से ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैंने पीछे फॉर लगा दिया, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग। उसके बाद मैं अपना यहाँ पे बायो लिख लूंगा। अभी अपने पास टाइम कम है तो मैं इस चीज को नहीं कर रहा, आपको प्रॉपरली लिखना है सारी चीज अपना बायो। और यहाँ पे ध्यान रखना, बायो के अंदर ना आपको मेक मनी ऑनलाइन लिखना है, ना आपको वर्क फ्रॉम होम में, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेबसाइट अपनी, कोई आपकी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट डालनी है। अगर वेबसाइट नहीं है तो आपको अपना जो आपका जो व्हाट्सएप का लिंक होता है उसे डालना है। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या प्रॉपरली? वॉइस आ रही है क्लियर आउट? आ रही है, चलो ओके ओके ओके, आ रही है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे फोन नंबर डाल देना है। जैसे फोन नंबर डालते हो उसका जीमेल वगैरह डाल के आपको एड्रेस डाल के इसको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट वगैरह कर दो, नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, राइट। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर डालना है, अपना कवर फोटो डालना है पीछे। हम सारी चीजें आप डाल दो। उसके बाद यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप अपना नंबर लिंक करें। अगर नंबर लिंक करें तो अच्छी बात है, अगर नंबर लिंक नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आता है, स्किप कर दो, नेक्स्ट कर दो, डन करो, तो आपका ये पेज बन के रेडी हो जाएगा। इस तरीके से आपका पेज बन जाएगा। एक मेरा ऑलरेडी ये पेज बना हुआ है। देखो ये आपका पेज बन के रेडी हो गया। अब जैसे पेज बन जाता है राइट, अब उसके बाद आपको करना है सबसे पहले अपने पेज को अपने इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करना है। सेकंड में अपने पुराने वाले पेज के साथ आ जाता हूँ। आपको अपने इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना है। आप वो कैसे करोगे, तो भाई यहाँ पे आप जाओगे, जो आपका पेज होता है तो उसके सेटिंग के अंदर आप चले जाओगे। यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी होती है, उसके ऊपर चले जाओ, सेटिंग के ऊपर चले जाओ, और यहाँ पे लिंक अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करो। कनेक्ट अकाउंट के ऊपर क्लिक करो, अपने जो इंस्टाग्राम होता है उसका आईडी पासवर्ड डालो। आईडी पासवर्ड जैसे डाल दोगे आपका पेज इंस्टाग्राम से पेज आपका कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, देखो यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल दो, कनेक्ट हो जाएगा। अभी मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है अकाउंट के साथ। उसके बाद यहाँ से अपना व्हाट्सअप नंबर आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो कि सीधा व्हाट्सअप के ऊपर लीड चाहिए, व्हाट्सअप पे चलाना है, अब आप जाओगे ना अपने कोर्स के अंदर, देखो अभी मेरे अभी फेसबुक एड का कोर्स आ जाएगा मेरे इस्तेमाल के अंदर, तो वहाँ पे मैंने प्रॉपरली व्हाट्सअप एड चलाना सिखाया है। तो आप अपना यहाँ पे नंबर कनेक्ट करके व्हाट्सअप एड चला सकते हो। अब ये चीजें होगी, आपका पेज वगैरह भी अच्छे से बन गया, राइट, सारी चीजें होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है अपने पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट लानी है। जो आपका पेज होता है राइट, ये जो आपका पेज होता है ना, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट लानी है, लाइक फॉलोअर्स बढ़वाने हैं। देखो ये फॉलोअर्स वाला, इससे क्या होगा कि जैसे आपका जितना आपका पुराना पेज होता जाएगा, जितने ज्यादा लाइक कमेंट आते जाएंगे, उतना आपका चांस कम होगा कि आपका पेज रिस्टार्टेड हो, पेज के अंदर कोई प्रॉब्लम आए, राइट, पेज के अंदर प्रॉब्लम आए। जितना ज्यादा आप करोगे, सेकंड चीज ये जो पेज की हेल्थ होते हैं ना उसको आपको गुड रखना है। जो ये पूरी डिटेल मांगते हैं, पूरी की पूरी डिटेल आपको फिल आउट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पूरी की पूरी डिटेल फिल आउट की है, अपना बायो लिखा हुआ है, उसके बाद पेज का
कैटेगरी होती है वो लिखी हुई है, अपना लोकेशन डाला हुआ है, फोन नंबर डाला हुआ है, अपना ईमेल डाला हुआ है, लिंक अपनी डाली हुई है। तो ये चीजें मैंने फिल आउट की है, तो ये चीजें आपको फिल आउट करनी है। अब जब आप पेज बना लो, पेज बनाने के बाद आपको तुरंत एड रन करने के लिए नहीं जाना है, कम से कम एटलीस्ट 1 से 2 दिन आपको वेट करना है। अगर तुरंत ये रन करने के लिए जाओगे तो ये चल जाएगा, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो आपका लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएगा जो आपका एडवर्टाइजमेंट है। लॉन्ग टर्म में अगर चलाना है तो आपको पेज को थोड़ा बहुत पुराना होना देना पड़ेगा, जिससे फेसबुक को पता चले पेज नाम का कोई पेज है। नहीं, उसके बाद जब आपको पेज वगैरह पुराना हो जाए, सारी चीजें हो जाए, आप इसके ऊपर एक्टिविटी भी डेली पे एक्टिविटी कर रहे हो, पे 1-2 पोस्ट आकर पोस्टिंग कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो। अब ये तो ये उसके बाद आपको जाना है एड चलाने के लिए, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे एड मैनेजर। यहाँ पे आप सर्च करोगे एड मैनेजर, एड मैनेजर सर्च करोगे आपका एड मैनेजर आ जाएगा। एड मैनेजर के ऊपर क्लिक करो, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करो, आपका एड मैनेजर ओपन हो जाएगा। देखो इस तरीके से कुछ एड मैनेजर आपका दिख रहा है। मैंने आप सबके लिए बिल्कुल फ्रेश न्यू एड मैनेजर मतलब रेडी रखा है, ये जिसके ऊपर अब तक कोई एड ना चले हो, राइट। इस तरीके से कुछ आपका एड मैनेजर दिखाई देगा। यहाँ पे मीटा एड के ऊपर क्लिक करके एड मैनेजर के ऊपर क्लिक करोगे, आप अपने इस तरीके का कुछ आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा एड मैनेजर का। जैसे आपका होता है ना, जो आपका एफिलिएट पैनल होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है। देखो इस तरीके से, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अब यहाँ पे आपको 3 चीजें दिखाई देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर बात करें, एक होता है कैंपेन लेवल, दूसरा होता है एड सेट लेवल, एंड थर्ड होता है एड लेवल। कैंपेन लेवल पे क्या होता है कि आप कैंपेन का नाम डिसाइड करते हो, उसके अलावा कौन सा कैंपेन आपको चलाना है, यहाँ पे क्लिक करो, क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 6 कैंपेन आपको दिख जाएंगे। देखो, एक अवेयरनेस कैंपेन हो गया कि अगर आप अपने एड को बार बार दिखाना चाहते हो, किसी ब्रांड के लिए अवेयरनेस फैलाना चाहते हो, आप देखते होंगे कि आपके जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, उसके ऐड आपको बार बार दिखाई देंगे। नीचे कोई कॉल टू एक्शन नहीं होगा कि भाई आप इसके ऊपर क्लिक करो, ये करो। वो क्या करे, बस वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है। उसे बोलते हैं अवेयरनेस कैंपेन, की एक ही कैंपेन को आप बार बार दिखा रहे हो। उसके बाद आता है ट्रैफिक कैंपेन, कि आप अपनी वेबसाइट है, कोई आपका लैंडिंग पेज है, उसके ऊपर आप ट्रैफिक रीडायरेक्ट करो, ट्रैफिक लेके जा रहे हो, तो वो ट्रैफिक कैंपेन बोलते हैं उसको। उसके बाद आता है इंगेजमेंट, आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर आप इंगेजमेंट लाना चाहते हो, आपकी कोई पोस्ट है, राइट, उसके ऊपर इंगेजमेंट लाना चाहते हो, कोई रील्स है उसके ऊपर लाइक कमेंट बढ़ाना चाहते हो, व्यू बढ़ाना चाहते हो, तो इंगेजमेंट एक काम आता है। उसके बाद लीड एड आता है। अगर आप ई कॉमर्स से बिलोंग करते हो, आप रियल एस्टेट के बिलोंग करते हो, कोचिंग बिजनेस है, आप कोचिंग इन फ्यूचर में जाते हो कोचिंग बिजनेस करना चाहते हो, राइट, आपका कोई ऑफलाइन बिजनेस है उसके लीड जनरेट करना चाहते हो, कोई भी ऑफलाइन बिजनेस, आपका सलून का हो गया, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, तो आपका लीड एड उस टाइम के ऊपर आपका लीड एड काम आता है। उसके बाद कोई आपकी एप्लीकेशन है, राइट, कोई गेमिंग एप्लीकेशन है, कोई अदर एप्लीकेशन है, उसके लिए वहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड लाना चाहते हो, तो आपका ये प्रमोशन वाला ये चलता है। और कोई आप अगर ई कॉमर्स अपना आगे चल के ई कॉमर्स स्टार्ट करते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो, तो आपका सेल्स चलता है, राइट। ये चीजें हो गई। अब इस अब आपको करना है क्या, सबसे पहले अब आपको करना है, सबसे पहले आके बिलिंग डिटेल ऐड करनी है। यहाँ पे ऑल टूल के ऊपर जाओगे, ये 3 डॉट होते हैं, उससे ऑल टूल बोलते हैं, राइट। उसके बाद जाके यहाँ पे बिलिंग, बिलिंग का मतलब होता है जो आप पैसे ऐड करते हो। अब सबसे पहले आपको बिलिंग डिटेल ऐड करनी है यहाँ पे। इसके ऊपर जाओगे, यहाँ पे साइड में आपको पेमेंट सेटिंग दिख जाएगी, देखो यहाँ पे। इसको पेमेंट सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है, और कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब नीचे आपको आ जाना है, यहाँ पे बिजनेस इंफॉर्मेशन है, राइट। इसको यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करके इसको पूरा आपको फिल आउट कर देना है। अब मोस्ट लोग जो पर्सन होते हैं वो गलती यहाँ पे करते हैं, क्योंकि जो अपने बिजनेस, जो अपने बिलिंग डिटेल होती है वही फिल आउट नहीं करते, जिससे कारण उनका एडवर्टाइजमेंट आगे चल ही नहीं पाता है। वो जब स्टार्टिंग के पीरियड के अंदर है वो गलतियां करते हैं, उससे कारण एडवर्टाइजमेंट ही नहीं कर पा रहा। अब आपको अपने जो आपका कंट्री होती है, इंडिया सिलेक्ट कर लेना, टाइम जोन और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना भी एशिया कोलकाता। उसके बाद आपको अपने बिजनेस का नाम डालना है। अगर आपके बिजनेस का नाम नहीं है तो आप खुद का नाम भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस, जो आपका एड्रेस होता है वो डालना है, आपको अपना स्टेट डालना है, पिन कोड नंबर डालना है। जीएसटी नंबर वगैरह आपके पास नहीं होगा, जीएसटी नहीं होगा, नहीं पैन कार्ड होगा, तो इसको मत डालो। इसको यहाँ पे क्लिक कर दो, सेव के ऊपर क्लिक कर दो, आपका डिटेल होगा फिल आउट होगी। जैसे आप इसको फिल आउट करते हो ना, उसके बाद जाकर आप एडवर्टाइजमेंट चला पाते हो, राइट। अब अगर आप केपेबल हो तो यहाँ पे एक फंड कर लो, 10-15 रुपये यहाँ पे डाल दो स्टार्टिंग के अंदर, तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी डालोगे तो भी एडवर्टाइजमेंट तो चल ही जाएगा। जब एडवर्टाइजमेंट आपका एक्टिव हो जाए उसके बाद बजट डालोगे तो भी चलेगा, पर अगर पहले डाल दोगे तो यहाँ पे क्लिक कर दो, जो भी जितने भी पैसे आपको डालने हैं इतना अमाउंट फिल करके, यहाँ पे अगर यूपीआई के थ्रू डालना है यूपीआई के थ्रू डाल दो, पेटीएम के थ्रू डालना है पेटीएम,
जब पेटीएम से पैसे डालते हो तो आपको पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल करना होता है, नॉर्मल पेटीएम का यूज नहीं होता है यहाँ पे। अगर आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है तो आपके पास सोने पे सुहागा है, और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है तो आपको ऑटोमेटिक वहां से पैसा कटता रहेगा। तो उसको आप कर सकते हो, फिर मंथ के एंड के अंदर आप ईएमआई, उसकी जो ईएमआई वगैरह होती है वो चुका सकते हो। ये तो आपका, और इसमें ध्यान रखना आपका रूपी पे वाला जो आपका डेबिट कार्ड आता है ना, वो आपका काम नहीं करेगा। डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का वीजा होता है, मास्टर कार्ड का जो आता है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, वही आपका काम करेगा यहाँ पे। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप यूपीआई का इस्तेमाल कर लो। समझ में आ रहा है ना जो चीजें मैं समझा रहा हूँ? चैट के अंदर एक बार बताना। यहाँ तक क्लियर आउट हुआ? ये बेसिक चीजें होती है जहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं। अगर आपका बेसिक चीज क्लियर नहीं होगा तो आप आगे चल के रन नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए। ओके ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके ओके, डन डन। तो ये होगी, उसके बाद अब आपको आ जाना, अब आपको करना क्या, अब तुरंत ऐड मैनेजर के ऊपर नहीं जाना, अब यहाँ पे जाना है अकाउंट क्वालिटी के अंदर। अब ये किस लिए जाना जरूरी है कि पता है, कि जब आप स्टार्टिंग है तो पहले स्टार्टिंग के अंदर आपको देखना है कि जो आपका एड मैनेजर है उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, या फिर आपके पेज के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पे आप आ जाओ, देखो यहाँ पे नो एड रिजेक्ट है, मतलब मेरा अब तक कोई भी एड रिजेक्ट नहीं हुआ। तो मेरे दोनों पेज है, पेज भी मेरे सही है, पेज के अंदर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। काफी बार यहाँ पे क्या आ जाता है कि आपका एड अकाउंट रिजेक्ट हो गया होता है, पहले से एडवर्टाइजमेंट के लिए रिजेक्ट हो रखा होगा। फिर आप ढूंढते रह जाओगे यार प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, मेरा ad चल क्यों नहीं पा रहा। वास्तव में आपके अकाउंट की क्वालिटी के अंदर ही प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो ये आपको सबसे पहले ही देख लेना कि अकाउंट क्वालिटी आपकी कैसी है। तो ये चीजें होगी। अब मैंने आपको तीन चीजें बताई थी ना, कैंपेन, एड सेट, एड लेवल। अब इनकी जरूरत पड़ेगी, अब अपने करने पे कैंपेन क्रिएट। अब सबसे पहले जो हम लोग कैंपेन चलाते हैं वो चलाते हैं इंगेजमेंट एड चलाते हैं। जैसे अपने प्रोफाइल के ऊपर थोड़ी बहुत इंगेजमेंट बच जाए, अपने पेज के ऊपर लाइक कमेंट आ जाए, तो अपना पेज अच्छा और अपना लॉन्ग टर्म तक एड चला पाए, पेज भी अच्छा हो जाए और लॉन्ग टर्म तक भी एड चला पाए, राइट। तो उसके लिए आपको जाना है, यहाँ पे जाओगे इंगेजमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने कैंपेन का नाम दिख जाएगा, राइट। आप चाहो तो नाम को चेंज कर सकते हो, वरना ऐसे ही देना। उसके बाद आते हैं पेशल एड कैटेगरी। अब मैं आपको यहाँ पे ये चीज समझा देता हूँ कि ये चीज अपने काम की नहीं है कोई, मतलब अपने काम में यहाँ पे इंगेजमेंट एड में कोई काम नहीं है। मान लो अगर इन फ्यूचर में जाके आप कोई लोन के लिए एड चलाते हो, क्रेडिट कार्ड के लिए एड चलाते हो, तो क्रेडिट का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए एड चलाते हो तो एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। हाउसिंग के लिए एड चलाते हो, रियल एस्टेट के लिए एड चलाते हो तो आपको हाउसिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पॉलिटिशियन के लिए चलाते हो क्योंकि अभी चुनाव वगैरह आने वाले हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे पॉलिटिशियन सिलेक्ट करना है। तो अभी हम अपनों ने इसके इसमें से किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं चला रहे हैं, तो अपने को ये चीज सिलेक्ट नहीं करनी है। उसके बाद आता है ए बी टेस्टिंग, वो भी अपने काम की चीज नहीं है, राइट। वो ई कॉमर्स वगैरह में होती है, जब हाई हाई परफॉर्मेंस आप एड चलाते हो तो। उसके बाद आता है यहाँ पे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, राइट। अब आपका डेली बजट कितना है, डेली कैंपेन का बजट कितना है, उस हिसाब से यहाँ पे आप डाल सकते हो। जो मिनिमम आपकी इस कैंपेन की स्टार्टिंग होती है वो होती है 84 रुपीज से। 84 रुपीज अगर आपके पास है तो आप फेसबुक एड चला सकते हो। 84 रुपीज आप डालोगे, ये करीबन 105 रुपये लेगा जीएसटी वगैरह मिला के। 105 रुपये डालोगे तब जाके 84 रुपीज लेगा, राइट। अभी अपना कर देते हुए 100 रुपये का बजट रखना चाहते हैं अपना डेली का। जो भी आपका डेली बजट है वो यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद अब जाओगे, अब आओगे आप एसेट लेवल पे ऊपर। मैंने तीन चीजें बताई थी ना, एक कैंपेन लेवल होता है, एक एसेट लेवल होता है, थर्ड होता है एड लेवल होता है। अब एसेट लेवल के ऊपर आप आ जाओगे। अब यहाँ पे क्या कर, सबसे पहले आप कन्वर्जन यहाँ पे डिसाइड करोगे कि आपको असल में आपका गोल क्या है, आप किसके लिए कन्वर्जन लेना चाहते हो। एक होता है मैसेजिंग ऐप, कि अगर आप अपने फेसबुक जो आपका मैसेंजर है, यहाँ पे इंस्टाग्राम है या फिर व्हाट्सएप है, उसके ऊपर आप डीएम लाना चाहते हो, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपने देखा होगा काफी सारे कैंपेन चलते हैं जहाँ पे इंस्टाग्राम डीएम लोग करवाते हैं, तो मैसेजिंग ये पता चलता है। अब मान लो आप अपने इंस्टा फेसबुक पेज के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी कोई पोस्ट है, स्टोरी है या फिर रील्स है, तो उसको आप बूस्ट करना चाहते हो, मतलब उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यू लाना चाहते हो, लाइक कमेंट लाना चाहते हो, तो आपको ऑन योर रेट, उस टाइम के ऊपर आपका ऑन योर रेट काम करेगा। ऑन योर रेट आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देखो वीडियो भी दिख रहा है। अगर आपको पोस्ट है तो पोस्ट के ऊपर इंगेजमेंट लाना चाहते हो तो कोई पोस्ट के ऊपर अपनी फोटो के ऊपर ला सकते हो, अगर कोई वीडियो है कोई रील्स है उसके ऊपर इंगेजमेंट लाना चाहते हो तो वीडियो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कोई अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट के ऊपर अगर टॉपिक लाना चाहते हो तो वेबसाइट का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। और लास्ट में आता है फेसबुक पेज, कोई एप्लीकेशन है उसके ऊपर टॉपिक लाना चाहते हो तो ऐप का ऑप्शन
और लास्ट में आता है फेसबुक पेज। अगर मान लो आप फेसबुक के पेज के ऊपर आप ट्रैफिक लाना चाहते हो, आप फेसबुक पेज के लाइक कमेंट बनवाना चाहते हो, जैसे मैंने बताया था ना कि सबसे पहले आपके फेसबुक पेज के लाइक कमेंट बनने चाहिए। ये चीज आप अगर करना चाहते हो तो फेसबुक पेज वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अब नीचे आ जाते हैं, अपने अपनों ने अभी फेसबुक पेज वाले पे चलाएंगे। अब जो हमारा पेज था उसको अपनों ने सिलेक्ट कर लिया और तो स्टार्टिंग देते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो कल की भी डेट डाल सकते हो और सेम टू सेम भी देने दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर जब आप ट्रैफिक एड चला रहे हो तो आप टाइप करो, आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 4-5 बजे का डालो, 4-5 बजे एड स्टार्ट हुआ तो अच्छा खासा रिजल्ट तो आपको ला के देगा। राइट, उसके बाद आता है ऑडियंस का ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑडियंस पे कैसे फाइंड आउट करने। अभी ये चीज समझ लो, जब आप इंगेजमेंट एड चलाते हो ना, तो इंगेजमेंट एड के अंदर अपने को कोई इतने ज्यादा कोई खास ऑडियंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक अपने को एज ग्रुप का ध्यान रखना है कि एज ग्रुप हम अपना सिमिलर करें, भले वो लोग इंडिया टारगेट करते हो, अगर स्पेसिफिक आप स्टेट का टारगेट करें, क्योंकि अपने को तो पेज के ऊपर लाइक कमेंट चाहिए, अपने को तो वो ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। उसका जो एडवांस प्लेसमेंट है उसी को आपको देने देना है। और उसके बाद आता है ना, आ जाना एड लेवल के ऊपर। अब यहाँ पे मैं आपको चीजें क्लियर आउट कर, तीन चीजें होती है ना, तीन चीजें क्या क्या काम आती है। तो आपका कैंपेन लेवल होता है, जो ये कैंपेन लेवल होता है, वहां पे आपका कैंपेन का बजट डिसाइड होता है कि आप कितने पैसे कैंपेन के ऊपर लगाना चाहते हो। आप कौन का कैंपेन चलाना चाहते हो, आप ट्रैफिक एड चलाना चाहते हो, इंगेजमेंट एड चलाना चाहते हो, लीड जनरेशन चलाना, वो चीज यहाँ पे डिसाइड होती है। जो आपका एसेट लेवल वाला पार्ट होता है ना, वो होता है डिलीवरी वाला पार्ट। मतलब आप कहाँ पे ट्रैफिक लेके जाना चाहते हो, मेन आपका पर्पस क्या है। आप अपने वीडियो के ऊपर व्यू लाना चाहते हो, आप लीड जनरेट करना चाहते हो, आप डीएम चाहते हो, क्या चीज आप करना चाहते हो, और आपकी प्लेसमेंट क्या है। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर एड दिखाना चाहते हो, फेसबुक के ऊपर एड दिखाना चाहते हो, ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर एड दिखाना चाहते हो। उसके बाद आता है आपकी टारगेटिंग पे, आप किस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हो। ये तीनों चीज, ये तीन के चार चीजें आती, वो आपकी आती आती है, वो आपकी आती है एक सेट लेवल के ऊपर। और लास्ट में आता है एड लेवल। एड लेवल के ऊपर क्या होता है कि आप कौन से डिवाइस पे एड चलाना चाहते हो, मतलब कौन सा इंस्टाग्राम से एड चलाना चाहते हो, कौन से फेसबुक पेज के एड चलाना चाहते हो, वो चीज यहाँ पे आप डिफाइन डिफाइन करते हो, राइट। उसके बाद कौन सा एड क्रिएटिव आप यूज करना चाहते हो, राइट। आप वीडियो यूज करना चाहते हो, आप पोस्टर यूज करना चाहते हो, कौन सी चीज आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो। तो अभी हम लोग फोटो ले लेंगे वही। ये फोटो मैंने ले लिया और अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, कोई अच्छा मोटिवेशन फोटो आप लेना जिससे उसके ऊपर लाइक कमेंट आए। यहाँ पे लाइक कमेंट आएंगे तो आपके पेज के ऊपर भी लाइक कमेंट आएंगे, जितने भी दिखाएंगे तो पेज की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी आपकी। ये पब्लिश हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ असल में कैसे होता है। अब सबसे पहले जब स्टार्टिंग लेवल होता है ना, फर्स्ट टाइम जब आप एडवर्टाइजमेंट रन करते हो ना, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना, अपने आपको अपने एड मैनेजर के ऊपर, अपने पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को लाना है। तो आपको फेसबुक को ये चीज दिखाना है, मल्टीपल तरीके से टेस्टिंग कर रहे हैं। अब करना क्या चीजें, अब पहले आपने एक एंगेजमेंट कैंपेन लगा दिया, उसके बाद 30-40 रुपए का ad चला दो, बंद कर दो उसको। उसका दूसरा एंगेजमेंट कैंपेन लगाओ, उसके बाद अलग वीडियो यूज कर, अगर आप इस बार आपने फोटो यूज किया तो इस बार वीडियो यूज कर लो। तो मोटिवेशन वीडियो डाल के उसके ऊपर 30-40 रुपए का ad चला लो, बंद कर दो उसको। दोबारा एक एंगेजमेंट कैंपेन बनाओ, उसके ऊपर अलग वीडियो या फोटो यूज कर। अब उससे होगा क्या, फेसबुक को ये चीज पता चले कि नहीं, बंदा भाई डेली पे ad चला रहा है, डेली पे कुछ ना कुछ चीजें कर रहा है, तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगा, वो अच्छा रिजल्ट ला के देगा। मोस्ट ऑफ लोग गलती है करते हैं, एक बार एंगेजमेंट एड चला लिए 100 रुपए का, मतलब खत्म हो गई चलो बात, अब सीधा लीड जनरेशन वाला चलाने के लिए चले जाते हैं। नहीं भी, इस तरीके से नहीं होता है। उसके आपको सबसे लगातार कंटिन्यूसली टाई आउट करता रहना पड़े, भले आपका बजट कम हो। तो आप फेसबुक को ये चीज दिखाओगे ना कि हम डेली पे बेसिस पे कैंपेन चलाने वाले, तो फेसबुक आपको ऑलरेडी अच्छे रिजल्ट देता है। जो टॉप के जो 4% लोग होते हैं, 4% डिजिटल मार्केटर होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, वो उसी टेक्निक को यूज करते हैं। वो कभी भी एक कैंपेन के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, वो मल्टीपल कैंपेन बनाते हैं, उसमें टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं, जिससे क्या होता है कि फेसबुक को पता चलता है भाई नहीं, इस बंदे को थोड़ा बहुत नॉलेज है, इसको अपने को रिजल्ट देना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट ला के देता है, जैसे मैंने पिछली बार दिखाया था। ये वाला एक, ये मैंने आपको खोल के दिखाया था ना, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाला है, मैं आपको इसको आपको लाइव लाइव प्रैक्टिकल जो चीज मैंने टाइप की वो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखना आप ये चीज। अभी हमारा आदित्य आदित्य का ये चल रहा है। अब मैं कोई
इसको अपना कर दे। अभी एक पर्सन है, एक हमारा क्लाइंट है आदित्य राय, तो उसका हम देखते हैं कितने कितने कैंपेन हमने बना के टाई होती है। एक ये हो गया। हाँ, उसके अलावा एक ये हो गया, जिससे आपको आइडिया आएगा कि हमें करना क्या है। उस चीज का क्लियरिटी आएगी, आपको माइंड में आइडिया आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिकल देखोगे ना तो। हम्म, एक ये चीज हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखना, अब यहाँ पे देखना। अरे यार ये भी 2-3 मैं ले लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ हम किस तरीके से हमने रिजल्ट जनरेट किए हैं, आप कैसे रिजल्ट जनरेट करोगे अब इसमें। अब यहाँ पे देखना, हम लोग चले जाते हैं ऐसे, ये 6 कैंपेन चल रहे हैं, अब एक ही पर्सन के 6 अलग अलग कैंपेन चल रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखना, मैं चला गया अच्छे लेवल के ऊपर। वही आ रही है ना मेरे क्लियर, एक बार बताना, चेट के अंदर बताना वही आ रही है क्लियर। हेलो। ओके ओके ओके, क्लियर क्लियर। अब यहाँ पे देखो, एक ही पर्सन के हमने 6 अलग अलग एड चला के रखे हुए हैं। अब किसके ऊपर इन्वेस्टमेंट, किसके ऊपर ज्यादा है अभी? ऑलमोस्ट सबके ऊपर सीपीसी तो सेम ही जा रहा है, 2 रुपए, 2.5 रुपए, 1 रुपए, 1.5 रुपए। अब यहाँ पे देखना, हमने 16 रुपये फर्स्ट कैंपेन के ऊपर हमने चलाया। अब हमें पता चला है रिजेक्ट तो इसके ऊपर आ रहा है, इसको हमने कंटिन्यू चलने दिया, इस कैंपेन को हमने कंटिन्यू चलने दिया। उसके अलावा भी हमने और ज्यादा चीजें ट्राई आउट की है, हमें और भी अच्छे रिजल्ट चाहिए थे भाई। इससे भी अच्छे वाले रिजल्ट हमें मिले। पहले रिजल्ट तो आ रहे हैं नो डाउट, तो हम फेसबुक को बोले हमें इससे भी अच्छे रिजल्ट दो। तो हमने फिर दूसरे कैंपेन ट्राई आउट किए। एक कैंपेन हमने 200 पे चलाया, नो रिजल्ट, जीरो रिजल्ट। उसके बाद 900 रुपये का दूसरा कैंपेन, 1000 रुपये का दूसरा कैंपेन चलाया, नहीं रिजल्ट आया। उसके अंदर 1800 रुपये का एक और कैंपेन चला, नहीं रिजल्ट। 500 रुपये का एक और कैंपेन चला, नहीं रिजल्ट आया। उसके अलावा ये कैंपेन जो हमने चला, ये हमारा सक्सेसफुल रहा। तो अभी हम लोग लगातार कंटिन्यूस 2 एड को चला रहे हैं, इस एड को चला रहे हैं, हम एक इस एड को चला रहे हैं। 2 एड हमने चलाए, 2 एड के अंदर मोर देन हमने 40 से 50 हज़ार रुपये लगा दिए, अराउंड 2.5 लाख की इनकम जनरेट की, राइट। तो इस तरीके से आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक कैंपेन आप चला रहे हो, एक ही कैंपेन के ऊपर आपको रिजल्ट आ जाएगा। जब टेस्टिंग करोगे, जिसके ऊपर रिजल्ट आ रहा है उसको तो आप चलने दो, लगातार चलने दो, उसको कंटिन्यू चलने दो। उसके अलावा दूसरे कैंपेन लगा कर आप ट्राई आउट करो, इससे आपके और भी ज्यादा रिजल्ट बेहतर आएंगे। और भी ज्यादा आपके रिजल्ट के अंदर इम्प्लीमेंट आएगा, इंप्रूवमेंट आएंगी। राइट, समझ में आ गई ये बात? कि जो एड चल रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको चलने दो। जो एड नहीं चल रहा उसको बंद करो, उसकी जगह पे आप दूसरा ad लगा दो। मतलब इससे क्या होगा कि आपका जो आपकी लीड की जो कॉस्टिंग है ना, एक तो कॉस्टिंग डाउन होगी। सेकंड चीज, उसके अलावा क्या चीज होगी कि भाई आपको और अच्छी क्वालिफाई लीड मिलना स्टार्ट होगी, इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे तो। अब जैसे आप एंगेजमेंट एड चला लेते हो, राइट, उसके बाद आपको करना है, अब ट्रैफिक एड के ऊपर आना है। ट्रैफिक एड के अंदर ऊपर आओगे। अब आपको चलाना है ट्रैफिक कैंपेन, जहाँ पे आप लीड जनरेट करोगे, राइट। एंगेजमेंट एड के अंदर आपके पास कोई भी लीड नहीं आएगी, पर ट्रैफिक कैंपेन के ऊपर आप लीड जनरेट करोगे। ट्रैफिक के ऊपर क्लिक कर दिया, अपना कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने, अब यहाँ पे अपने को कैंपेन का नाम लिखना है भाई, कैंपेन 1। अब यहाँ पे आप कैंपेन का नाम लिखोगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज क्या होता है, ट्रैफिक कैंपेन आप लीड जनरेशन के लिए चला रहे हो। लीड जनरेशन के लिए चला रहे हो, अब इससे ये चीज होगी कि आप ट्रैफिक कैंपेन हो तो आपको उसके डेटा तो क्रिएट कर पाओगे, कि मतलब उसके अंदर कितने क्लिक आए हैं, कितने लिंक 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 क्लिक आए, मेरा कैंपेन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर अच्छा नहीं करा तो उसको मुझे बंद करना चाहिए, राइट, ये चीज होगी। उसके बाद हम लोग आगे पे सिलेक्ट कैटेगरी के अंदर। और यहाँ पे आपको अगर मान लो कि कोई आप वर्क फ्रॉम होम के जैसे कोई पोस्टर चला रहे हो, तो आपको इम्प्लीमेंट सिलेक्ट कर लेना। अगर वीडियो चला रहे हो तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर पोस्टर चला रहे हो कि पोस्टर के ऊपर ये चला है, तो आपको इम्प्लीमेंट सिलेक्ट करना है, पर अपने वीडियो के ऊपर अभी चलाएंगे तो अपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हैं।
उसके बाद आप नीचे आ जाए, जो भी आपका डेली बजट 100, 200, 300 वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे सपोज मैंने 300 पे डाल दिया। अब मैं चला जाऊंगा एसेट लेवल के ऊपर। एसेट लेवल के ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पे सेम टू सेम वही कन्वर्जन वाला ऑप्शन आपको दिखाएगा। तो आपको यहाँ पे वेबसाइट सिलेक्ट करके रखना है। यहाँ पे गलती से भी व्हाट्सअप मत करना, वरना लीड नहीं आएगी इतनी ज्यादा। आपको वेबसाइट सिलेक्ट करना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर व्हाट्सअप का लिंक डालना है। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कैसे डालते हो। तो उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम नंबर का लिंक क्लिक आपको सिलेक्ट करना है। वो कर लोगे, अब नीचे आ जाओगे। नीचे अब आता है यहाँ पे टारगेटिंग का ऑप्शन। कैसे में आप टारगेटिंग करोगे किसे, किस तरह, क्यों मेन टारगेटिंग होती है और आपका वीडियो होता है क्रिएटिव होता है, राइट। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को हटा देता हूँ। अपना टारगेटिंग पेज के उसके पहले लिख लो कि टारगेटिंग करने के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है वो होता है आपको कस्टमर अवतार। कस्टमर अवतार जब आप क्रिएट करते हो उसके बाद जाके आप टारगेटिंग कर पाते हो। तो लिख लो अपने नोटबुक में भाई कस्टमर अवतार होता क्या है। कस्टमर अवतार का मतलब होता है कि भाई आपका कस्टमर है कौन। हाँ, एक सेकंड। कस्टमर अवतार का मतलब होता है कि आपका कस्टमर है कौन। अपने नोट एंड पेन ले लो, मैं आपको लिखवाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखो कि हु आर यू, मतलब आपका कस्टमर है कौन। आपका एक स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जॉब पर्सन है, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है। क्या मतलब आपका कस्टमर मेन है कौन, किसको आप टारगेट करना चाहते हो, कि किसको अपने एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो। जो आपका प्रोडक्ट एंड जो आपका सर्विस है, राइट, उसको आप कहाँ तक पहुंचाना चाहते हो, किस तक आप उसको डिलीवर करना चाहते हो। ये चीज तो आपको पहले पता होनी चाहिए ना। वो चीज पता होगी तब जाकर आप टारगेटिंग कर पाओगे। जब आपको कस्टमर होता है अपना पता चल जाएगा तब। उसके बाद लिखो उसका एज ग्रुप, एज लिमिट, कि आपके कस्टमर की एज कितनी होनी चाहिए। 15, 16, 17, 19, 25, 30 कितने तक होनी चाहिए। डेस्कटॉप पर अगर मैं कैंपेन चला रहा हूँ, मैं अपने लिए कैंपेन चला रहा हूँ जहाँ पे मैं टारगेट कर रहा हूँ कि भाई मेरा बिजनेस ही मैं लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता हूँ फेसबुक एड की, तो उसके लिए मुझे कस्टमर चाहिए। तो भाई नॉर्मली जो मेरा एज ग्रुप रहेगा वो रहेगा अराउंड 20 से लेकर 40 साल। उसके बाद हाँ, जो मेरा कस्टमर होगा, राइट, वो शायद कोई बिजनेस ओनर हो, चाहे कोई डिजिटल मार्केटर हो, चाहे कोई कोई ऑफलाइन बिजनेस वाला हो, चाहे वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हो, कोई एफिलिएट मार्केटर हो, कोई नेटवर्क मार्केटर हो, सोशल मीडिया मार्केटर हो जिसको मेरी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत हो, कोई वेबसाइट डेवलपर हो जिसको वेबसाइट के लिए क्लाइंट की जरूरत हो, कोई कोचिंग बिजनेस हो, राइट, कोई ब्यूटी पार्लर हो, कोई सलून हो, उसको मेरे बिजनेस की ज्यादातर नीड होती है, कोई ई कॉमर्स ब्रांड से। मेरे पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, फेस टू फेस में बात कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ अभी। तो ये चीज आपको लिखनी है। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग से आप बिलोंग करते हो, राइट, आपको उसके लीड चाहिए, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो स्टूडेंट, लिख सकते हो हाउस वाइफ, लिख सकते हो जॉब पर्सन, लिख सकते हो प्रोफेशनल, लिख सकते हो। तो उसकी एज ग्रुप जो होती है वो 18 से लेके आप 30 साल लिख सकते हो, राइट। 30 साल तक आप उसको टारगेट कर सकते हो। उसके बाद जो आपका कस्टमर है उसका इंटरेस्ट क्या है, लिखो इंटरेस्ट। कि आपको जो कस्टमर है उसको किन किन चीजों के अंदर उसको इंटरेस्ट आता होगा। शायद उसको जो एक एजुकेशन के अंदर इंटरेस्ट हो, शायद उसको न्यू स्किल सीखने के ऊपर इंटरेस्ट हो, शायद उसको वीडियो एडिटिंग सीखना हो, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना हो, उसको कंटेंट क्रिएशन सीखना हो, उसको ईमेल मार्केटिंग सीखना हो, उसको अपने बिजनेस को ग्रो करवाना हो भी, राइट। तो जो जो कीवर्ड आते हैं ना, जो कीवर्ड आप अपने माइंड में लाते हो ना कि मेरे मेरे कस्टमर ना इस इन इंटरेस्ट होता है, शायद उसको बुक रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट हो, शायद उसको मुकेश अंबानी के अंदर इंटरेस्ट हो, शायद उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना हो। तो ये चीजें जब आप अपने माइंड में लाते हो ना कि असल में आपके कस्टमर को कौन कौन से इंटरेस्ट होते हैं, वो कौन कौन सी चीजों के ऊपर जाता है। जैसे वो उडेमी के ऊपर जाता है, उडेमी क्या है भाई, एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। शायद वो कोर्सेरा के ऊपर जा रहा है, चाहे वो बायजूस के अंदर जा रहा है, वो खान एकेडमी का के वेबसाइट है उसके ऊपर वो जा रहा है, एजुकेशन वहां पे ले रहा है। तो उन कीवर्ड को आपको पहले लिखना है अपने नोट एंड पेड के अंदर, उसके बाद जाके उसको वहां पे डालना है, और वो भी मैं बताऊंगा कैसे आपको वहां पे डालना है, राइट। पहले आप इन चीज को लिख लो। उसके बाद आपके कस्टमर की पेन पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और जो आपका प्रोडक्ट है यहाँ पे, जो आपकी सर्विस है, राइट। जैसे आपका एजुकेशन कोर्स है, आपका वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन का आपका कोर्स है, तो भाई ये कोर्स कौन ले सकता है आपका कस्टमर, राइट। क्योंकि जिसको वीडियो एडिटिंग सीखना हो, जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना हो, जिसको कंटेंट क्रिएशन सीखना हो, उसकी प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है। ये अगर वो ऑफलाइन में सीखने के लिए जा रहा है तो उसका जो एक वीडियो एडिटिंग कोर्स का प्राइस है 15 से 20 हजार रुपए। वहीं से यहाँ पे मिनी स्माइल के अंदर जो सजेस्टर की कंपनी है वो शायद 2000 रुपये में सिखा रही हो, 1500 रुपये में सिखा रही हो।
तो उसको कितने कम प्राइस के अंदर, तो इसका मेन प्रॉब्लम क्या है कि उसको राइट एजुकेशन नहीं मिल रहा है, स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन नहीं मिल। जब ये सारी चीजें जब आपको पता होती है ना, तब जाकर आप अच्छे से प्रॉपर टारगेटिंग कर पाते हो, राइट। और उसके बाद आता है आपका कस्टमर, ज्यादातर कस्टमर कहाँ पे है, आपका कस्टमर फेसबुक के ऊपर है, इंस्टाग्राम के ऊपर है, कहाँ पे है भाई, यूट्यूब के ऊपर है, कहाँ पे है आपका कस्टमर, वो चीज भी इंपॉर्टेंट रखते है, वो चीज भी आप लिखोगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब आपने अपना कस्टमर होता आपने क्रिएट कर लिया ना, उसके बाद आपको जाना है टारगेटिंग के ऊपर। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूँ। पहले सबसे पहले आपको अपना कस्टमर अवतार बनाना है। अब यहाँ पे देखना, आप कस्टमर होता आपने एक बार बना लिया है। अब आपने बना लिया कि यार मेरा जो ऑडियंस है ना, ज्यादातर जो हिंदी ऑडियंस है वो मेरे पास आए, इंग्लिश ऑडियंस ना आए, तो अब हिंदी ऑडियंस। चलो हो गया। अब ज्यादातर जो आपके है कि हिंदी ऑडियंस आए, मेरे पास इंग्लिश ऑडियंस ना आए, तो अब आपने अपने नोट पेन के अंदर लिखा हो कि यार मुझे ना हिंदी लोग चाहिए जो एजुकेशन। अब हिंदी ऑडियंस कौन कौन से स्टेट के अंदर है, तो भाई एक तो गुजरात के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर, मतलब कौन कौन के स्टेट के ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाने पे, कौन कौन से सिटी के अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, वो चीज यहाँ पे लिखोगे। दिल्ली के अंदर भी हाई प्रोफेशनल, अब हाई एजुकेशन वाली ऑडियंस कहाँ पे है भाई, दिल्ली के अंदर होगी, मुंबई के अंदर होगी, वेस्ट बंगाल के अंदर होगी भी, उसके अंदर उत्तर प्रदेश हो गया। तो उस प्रकार से आप करते हो। अब यहाँ पे एक चीज मेन आती है, देखो यहाँ पे ना, मैंने आपको बता दिया और आपने टारगेटिंग कर लिया और आपको रिजल्ट आ गया, ये चीज कभी पॉसिबल नहीं है। हर एक पर्सन का अपना कस्टमर होता है, अलग अलग होता है, हर एक का कस्टमर होता है, अलग अलग होता है। अब यहाँ पे आप देखना, मैं आपको चीज दिखाता हूँ। अब जो हमने ये कैंपेन चला, सबके ऊपर हमने अलग अलग टारगेटिंग की है, तभी तो जाके सबके ऊपर अलग अलग रिजल्ट आए। तो आपको अपने अकॉर्डिंग कस्टमर होता बना, आपको ये दिखाना पड़ेगा यार मैं, मुझे कितने स्टेट के ऊपर एड चलाना है, कितने सिटी के ऊपर मुझे एड चलाना है, राइट। आपको टायर 1 टायर 2 सिटी के ऊपर, और ये पूरी बात यहाँ पे डिपेंड करेगी कि आपको कितने रुपए के अंदर लीड चाहिए। और आपको चाहिए कि मेरे पास ना कम कॉस्टिंग का अंदर लीड है, तो आपको ब्रॉड टारगेटिंग करनी पड़ेगी। ब्रॉड टारगेटिंग मतलब जहाँ पे ज्यादा टारगेटिंग हो, ज्यादा आपको स्टेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे अपने लीड की क्वालिटी इंक्रीज करनी, भले मेरा सीपीसी 10 रुपये, 12 रुपये, 15, 100 रुपये के अंदर मेरे पास ओनली 5% आए, वो 5 में से एक दो ज्वाइन हो जाए, ऐसे चाहिए, तो आप टायर 1 टायर 2 सिटी के ऊपर ये चला सकते हो। अब आपको मिलेगा कहाँ पे, आप गूगल में जाकर सर्च करोगे टायर 1 टायर 2 सिटी, तो आपको वहाँ पे सिटी के नाम आ जाएंगे, उसको लेके यहाँ पे आप डाल सकते हो। समझ में आ गई ये बात कि आप यहाँ पे कैसे टारगेट कर सकते हो, राइट। अरे बिल्कुल आपको पता ही नहीं है कुछ, तो आप स्टार्टिंग के अंदर ओपन टारगेटिंग रख दो, बोलो इंडिया के ऊपर एक बार कैंपेन चला के दिखो। अगर इंडिया के अंदर आपको रिजल्ट आते हैं तो अच्छी बात है, अगर इंडिया के ऊपर रिजल्ट नहीं आते, वे आप स्टेट के ऊपर चलाओ। और यहाँ पे एक दो ऑप्शन आते हैं, देखो, एक होता है इंक्लूड का ऑप्शन, दूसरा होता है एक्सक्लूड का ऑप्शन। एक्सक्लूड का मतलब आप कहाँ पे दिखे नहीं दिखाना चाहते हो, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट होते हैं, राइट, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, कि वहां पे मुझे एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाना, वहाँ के लोगों को हिंदी आती नहीं बिल्कुल। उसके बाद तमिलनाडु हो गया, तो उसको आप हाइड कर सकते हो यहाँ से, राइट। इस तरीके से होता है कि आप लोकेशन यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका एक ग्रुप आता है। मैंने आपको लिखवाया था ना कोई कस्टमर होता है बना के टाइम, कि आपका क्या एक ग्रुप होना चाहिए। टेस्टर वो अपने 18 से लेके 26 तक अपने रखता है, कि 25 26 तक मैक्सिमम होता है, वहाँ के लोग ज्वाइन होते हैं। उसके बाद आता है आपका जेंडर, कि भाई आप ओनली फॉर मेन को ये दिखाना चाहते हो, फीमेल को ये दिखाना चाहते हो, तो भाई हम ओनली फॉर, भाई मेन को, अगर कोई हाउस वाइफ है, राइट, वो चाहती है कि मेरे पास ओनली फॉर फीमेल लीड है, तो ओनली फॉर वो वुमन कर सकती है। दोनों लीड चाहिए तो ओल के ऊपर रखो, ओनली फॉर मेन लीड चाहिए तो उसके ऊपर रखो। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है डिटेल डाटा। अब यहाँ पे मैंने आपको दो चीज लिख पाएगी, एक कस्टमर का पेन पॉइंट लिखो और कस्टमर को किस चीज के अंदर इंटरेस्ट है, वो चीज मैंने आपको लिखवाई थी ना, कि कस्टमर कहाँ पे ज्यादा देर तक रुकता है, कौन कौन सी चीजों के अंदर वो इंटरेस्ट रखता है, उसका बिहेवियर को क्या क्या चीजें बिहेवियर, वो चीजें आपकी यहाँ पे काम आएगी। जैसे सपोज कि आप टारगेट करो स्टूडेंट को, तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट लिख लिया। उसके बाद आपने लिख लिया पे, आप स्टूडेंट के बाद क्या होना है पे, वो अच्छा खासा एजुकेटेड होना चाहिए, तो एजुकेशन अपना लिख लिया। यहाँ पे आगे एजुकेशन लेवल भी, एजुकेशन अपना लिख लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था खान एकेडमी, राइट, ये खान एकेडमी एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, वहां से भी वहाँ लोग कोशिश करने के लिए जाते हैं, तो वो पसंद शायद अपने कोर्स के अंदर भी इंटरेस्ट रखता हो।
ये था खान एकेडमी। उसके बाद हम बायजूस हो गया, अन एकेडमी हो गया, उस सबको आप टारगेट कर सकते हो, यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हो। उसके अलावा कोई एक स्पेसिफिक चीज चाहिए, मान लो आपको ओनली फॉर बीकॉम बीएससी ऐसे जो फील्ड आती है ना, इंजीनियरिंग हो गया, उनको आप टारगेट करें कि इंजीनियरिंग में जो पसंद हो वही से मेरे पास है, देखो बीटेक सिविल इंजीनियर, बीई बीटेक, तो वही पसंद आपके पास ओनली फॉर आएंगे। इस प्रकार से भी आप अब मान लो इनके साथ न्यू हो, आपको कुछ भी टारगेटिंग करना नहीं आता, फिर आपको मायने आइडिया नहीं आया, दो चार कीवर्ड आपको याद आ गए, अब आपने वो कीवर्ड यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद आपको पता ही नहीं चला। जैसे हम ले थोड़ा बहुत वो ले लेते, जैसे आपको लिए ई बुक हो गया भाई, जिसको बुक पढ़ने बुक रीडिंग करना इंटरेस्ट हो, वो शायद अपने बिजनेस में इंटरेस्ट रखे। फिर मोटिवेटेड पर्सन है, कोई मोटिवेशन वीडियो देख रहा है, उसको अपना टारगेट करना है, उसको करेंगे। बिजनेस के अगर जिसको बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है भाई, उसको अपना टारगेटिंग में ले लिया। उसके बाद जिस पर्सन को बिजनेस, उसके बाद जिसको जॉब, जो पर्सन जॉब कर रहा है राइट, उसको पार्ट टाइम में इनकम चाहिए, तो उसको यहाँ पे अपना उसके लिए कीवर्ड ले लेंगे भाई, जॉब हो गया। अब ये सब आपने डाल दिए राइट, ये सब डालने के बाद आपको क्या करना है, अभी आपको चले जाना सजेशन के अंदर। सजेशन के अंदर जो आपने कीवर्ड डाले ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको फेसबुक खुद आपको रिकमेंड करेगा कि आप इन इन कीवर्ड को भी डाल सकते हो यहाँ पे, जैसे जॉब हंटिंग हो गया, लर्निंग हो गया, उडेमी हो गया, देखो उडेमी की मैंने बात की थी, कॉलेज हो गया, क्वाइट ऑफ लाइफ हो गया, बुक हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, अमेजोन कैंडली, वो भी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप बुक रीडिंग कर सकते हो। उसके बाद कोर्सेरा, नीचे आप यहाँ पे देखोगे, देखिए यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड मिल गए। कोर्सेरा हो गया, मास्टर ऑफ बिजनेस एकेडमी हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इन सबको आपको लेना है। मैं नहीं ले रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं, आप सबको लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको टारगेट ऑडियंस मिलेगी अपनी। उसके बाद स्किल शेयर हो गया, राइट, उन सबको आपको लेना है। अब जब ये चीज कर ली, उसके बाद आता है एक्सक्लूड का ऑप्शन, कि आपको किसको ये नहीं दिखाना है, राइट, ये यहाँ पे आता है, वो चीज आती है। नहीं, कि आपको किसको ये नहीं दिखाना है, जैसे हम लोग जो ऑलरेडी एफिलिएट कर रहे हैं राइट, उसको ये नहीं दिखाना चाहते, भाई हम लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि वो अपने पैसे बर्बाद करेंगे, वो क्लिक करके भी आएंगे, तो ये चीज होगी, यहाँ पे आता है एफिलिएट मार्केटिंग हो गया। उसका जो पर्सन डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है उसको मुझे ये नहीं दिखाना। अब यहाँ पर होने के बाद अब आपको इसको चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगी, ये फेसबुक जो आपने यहाँ पे टारगेटिंग की है उसको तो ये दिखाएगा ही फेसबुक, इसके अलावा और भी ज्यादा जो इसके रिलेटेड जो पर्सन होते हैं ना, उनको भी एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा। तो कभी काफी बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे ऑडियंस अच्छा भी आता है और ऑडियंस खराब भी आता है, मतलब खराब रिजल्ट भी आता है, अच्छा रिजल्ट भी आता है। तो ये अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अभी हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि अपने को एक स्पेसिफिक ऑडियंस चाहिए। उसका लैंग्वेज आ गई, कि भाई आपको कौन सी लैंग्वेज वाले लोग चाहिए। अब यहाँ पे हमने एक बार लिख ही दिया भाई हिंदी और इंग्लिश, कि भाई हमें हिंदी और इंग्लिश वाले लोग चाहिए, तो दूसरी दूसरी लैंग्वेज वाले लोग आएंगे ही नहीं यहाँ पे। जिनको इंग्लिश आती होगी, जिनको हिंदी आती होगी, वही पसंद आएंगे। उसमें आता है प्लेसमेंट, उसके बाद आता है प्लेसमेंट, तो आप अपने एडवर्टाइजमेंट को कहाँ पे दिखाना चाहते हो। प्लेसमेंट में जाके आप सर्च करो, आप ओनली पर इंस्टाग्राम के ऊपर एडवर्टाइजमेंट चलाओ, फेसबुक के ऊपर मत चलाओ, क्योंकि फेसबुक की ऑडियंस अच्छी नहीं आती है। इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर लिया आपने, तो उसमें भी आपने ओनली फॉर स्टोरी रील्स एंड फीड एक्सप्लोर, चार चीजें होती है। या तो होता है स्टोरी, होता है रील्स, होता है, मैं इसको हटा देता हूँ, और ऊपर होता है आपका एक्सप्लोर, होता है फीड, होता है और एक्सप्लोर होता है, एक्सप्लोर होम पेज। ये चार चीजों के ऊपर भी अपनों ने एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे। उसके बाद आपको चले जाने एड लेवल के ऊपर। यहाँ पे आपको अपना जो भी पेज के थ्रू आपको एडवर्टाइजमेंट चलाना, वो पेज आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो वीडियो या फिर फोटो आपको डालने हैं राइट, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर फोटो आपको डाल देना है। जैसे सपोज मैं कोई पोस्टर लेता हूँ,
मैंने अपना ये पोस्टर ले लिया है। और इसको मैंने लगा दिया। अब आप चाहो तो वीडियो भी ले सकते हो, पोस्टर भी ले सकते हो। अब नीचे चले जाना आपको। अब देखो हमने पोस्टर के ऊपर हमें कि भाई हमने लिखा है क्रिएट पार्ट टाइम इनकम। उसके बाद वर्क वर्क लिखा है, ऑन सोशल मीडिया एज ग्रुप लिखा है, टाइमिंग लिखा है, इनकम लिखा है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आता है एक पेमेंट टेस्ट का मैसेज। यहाँ पे आप लिख सकते हो लिमिटेड सीट अवेलेबल। यहाँ पे डीएम में टू लर्न मोर। इस तरीके से आप कुछ अच्छा किसी का यहाँ पे कीवर्ड लिख सकते हो, अपना हेडलाइन डाल सकते हो। उसके अलावा जो ऑप्शन चाहिए कॉल टू एक्शन दे सकते हो, कॉन्टेक्ट अस या फिर लर्न मोर। या फिर आप चाहो तो अगर कोई पोस्टर चला रहे हो तो आप नीचे अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन दे सकते हो भाई, कि आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, अप्लाई नाउ। इस तरीके से भी ऑप्शन दे सकते हो, जैसे मैंने अप्लाई नाउ डाल दिया राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे डाल देने अपनी व्हाट्सएप की लिंक। व्हाट्सएप लिंक आप जनरेट करके यहाँ पे डाल दोगे और कैंपेन को आप पब्लिश कर दोगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट चल जाएगा। विद इन 24 आवर्स के अंदर आपका एडवर्टाइजमेंट चलने लगेगा। क्लियर हुआ? ओके ओके। क्लियर हो गया कि भाई किस तरीके एडवर्टाइजमेंट चलता है। मैंने आपको ये तो ये चीजें बताया, टेस्टिंग का भी बता दिया कैसे आप टेस्टिंग करोगे, क्या करती हो। हाँ ये ब्लॉक क्यों हो जाता है, देखो ब्लॉक होने के थोड़ा बहुत क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। ये ब्लॉक इसलिए हो जाते हैं बिकॉज ये के अंदर जो आप कंटेंट यूज करते हो ना, उसमें शायद मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड आप डालते हो, या फिर आप ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड डालते हो। फेसबुक की तरफ से बैन है उस चीज को, जब आप डालते हो ना तो ये ब्लॉक हो जाते हैं। आप मुझे पोस्टर वाले ये बता सकते हो कैसे कर। सेम टू सेम पोस्टर जो मैंने पोस्टर यूज किया था ना, आपको जो वीडियो की जगह पे पोस्टर यूज करना है। सीपीसी 0 ये रीजन होने के मल्टीपल रीजन होते हैं, एक रीजन नहीं होता। बताइए एक रीजन कौन, शायद आपके वीडियो के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम, या फिर जो आप टारगेटिंग करें उसमें कुछ ऐसा कीवर्ड आपने डाल के रखा हो, तो फिर फेसबुक की तरफ से बैन है। तो आपका पेज स्टेट, जो काफी सारी बार ऐसा भी होता है जब आप एडवर्टाइजमेंट चलाते हो तो आपका पेज स्टेट हो जाता है। तो पेज के ऊपर एक तो आपने पूरी इंफॉर्मेशन डाल के नहीं रखी हुई है। सेकंड चीज है कि पेज के ऊपर आपने उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट चला के नहीं रखा, आपने उसके ऊपर लाइक कमेंट वगैरह नहीं है आपके पेज के ऊपर, जिससे फेसबुक को लगता है ये पर्सन कोई ना कोई इनएक्टिविटी कर रहा है। अब इसमें फेसबुक के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर तो कुछ एक्टिविटी की ही नहीं है, तुरंत तुरंत वो एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए जा रहा है, तो इस वजह से वो फेसबुक को रिजेक्ट कर देता है। लो सीपीसी कैसे लाएं? देखो लो सीपीसी के लिए सिंपल सा फंडा रहता है, आपको करनी पड़ती है टेस्टिंग, मल्टीपल एड चला के आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ये कि सेम टू सेम एड को सेम टू सेम टारगेटिंग के ऊपर 3-4 एड चलाओगे आप, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए आप एक बात, जो आपकी वीडियो होती है ना, वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और वीडियो में जो चीज बोली गई है ना, उस चीज के रिगार्डिंग आपकी टारगेटिंग होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं एक एड कॉपी बनाता हूँ जहाँ पे मैं टारगेट करता हूँ, मैंने जैसे इस तरीके से बोल रखा है, एक तो आप एक स्टूडेंट हो और आप अपने पार्ट टाइम में फ्री इनकम जनरेट करना चाहते हो, राइट। लाइट चली गई यहाँ पे, इनकम अपने जनरेट करना चाहते हो, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। अब मैंने वहाँ पे स्टूडेंट वर्ड यूज किया हुआ है, तो आपको टारगेटिंग के अंदर भी स्टूडेंट को आपको टारगेट करना है। समझ में ये चीज होती है। भाई सर लिंक लिंक 50 आ जाते हैं लेकिन लीड बहुत कम आते हैं। देखो वो चीज इसलिए होती है क्योंकि आप ट्रैफिक एड चलाते हो। ट्रैफिक कैंपेन का मतलब होता है एडवर्टाइज, ट्रैफिक एड जब आप चलाते हो तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि भाई आप अपने ट्रैफिक लेके जा रहे हो अपनी एडवर्टाइजमेंट को। वहां पे कोई इतना फिक्स नहीं होता कि भाई वहां से लीड आएगी या फिर नहीं आएगी। अब प्रॉपरली आपको लीड चाहिए तो आप चलाओ एंगेजमेंट एड चलाओ, इंस्टाग्राम डीएम लाओ, इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम लो, या फिर आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर डीएम ले लो। अपनी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी हम लोग बात करके, नेक्स्ट मीटिंग जब भी कनेक्ट करेंगे तब मैं आपको वो चलाना भी सिखाऊंगा कि पीडीएम एड कैसे करते हैं। वो भी अपनों ने अभी पहले आप काफी एड चला लो, उसके ऊपर ट्राई आउट कर लो, उसके बाद रिजल्ट आ जाए, उसके बाद अपने डीएम एड भी सीखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। उसके बाद अगर आप न्यू हो गए तो आप चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो। पर अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तब जाकर आप एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो। व्हाट्सएप के ऊपर लीड नहीं आती है। अगर व्हाट्सएप के ऊपर लीड नहीं आ रही तो कुछ ना कुछ आप कैंपेन करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल मैम, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बाकी तो आप बताओ, आप कैसा लगा आज का सेशन, मतलब क्लियर हुई चीजें आपको?
जो चीजें मैंने आपको सिखाई है वो आपको क्लियर आउट हुई, लगा कि भी नहीं है, आप खुद भी अब चला सकते हो खुद से एडवर्टाइजमेंट। कि मैंने यहाँ पे छोटी छोटी चीजों को बारीकी से आपको समझे, जो आज तक कोई नहीं बताया होगा आपको। सब लोग एक कैंपेन बनाना तो सिखाते हैं, पर जो मेन चीजें रहती है ना, वो चीज कोई पसंद नहीं सिखाता। अमेजिंग, दिल से धन्यवाद। चलो बहुत अच्छी बात है, क्लियर हुआ सब, डाउट क्लियर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अपना तो यहाँ पे मीटिंग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में बहुत जल्दी। बाकी साजिद सर आप बोल सकते हो, मैं आपको एक बार होस्ट बना देता हूँ। एक सेकंड, मैं